नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे पास रात की बची हुई चावल है 1 कटोरी। और जो भात हम लोग बनाते हैं ना, चावल को पका के, वो चावल है। तो इससे बनाने वाले हैं हम लोग एक बहुत ही आसान सा स्नैक्स, जो बहुत ही खाया जाता है और सबको बहुत पसंद आता है। और इस बची हुई चावल को डाल लेते हैं एक मिक्सी के जार में, और इसमें आधे कप जैसा पानी डालकर और इसका एक बहुत ही बारीक सा पेस्ट जो है हम लोग तैयार करते हैं। तो हमारे चावल जो हैं वो पीस के रेडी हो गए हैं और बिल्कुल बारीक से पेस्ट जो है हमारे बने हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट जो है हमारा ये बना है। और इसे डाल लेते हैं एक भारी तल्ले के किसी भी बर्तन के अंदर, जिसे हम गैस पे डाल सके। तो इसके अंदर इसे हम डाल लेते हैं। तो सारे चावल के पेस्ट को इसके अंदर डाला और मैंने लिए हैं 2 आलू। तो ये मीडियम साइज के आलू हैं और अच्छे से मैंने इन्हें छील लिया है और लिया है एक ग्रेटर, जिससे हम लोग ग्रेट करते हैं। तो इसके मोटे वाले साइड से इन्हें हम अच्छे से घिस लेते हैं, ताकि हमारे लच्छे जो हैं वो मोटे मोटे से थोड़े तैयार हो जाए। तो बस हमें यही करना है, दोनों आलू को अच्छी तरीके से घिस के रेडी कर लेनी है। और ये हमारे लच्छे जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो बस हमें ऐसे ही लच्छे बनाने हैं और इसे बिल्कुल अच्छे से 2 से 3 पानी अच्छे से धो लें, ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। और इसके बाद जो ये लच्छे हैं, इन्हें अच्छी तरीके से निचोड़ के, बस थोड़ा बहुत अगर पानी इसके अंदर रह जाता है तो वो कोई मायने नहीं रखता है, और अच्छे से लेकिन निचोड़ लेते हैं और इसे डाल लेते हैं इस जो चावल वाली पेस्ट हमने बना कर रखी है उसके अंदर। तो सारे लच्छों को इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हमने सारे लच्छे जो हैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिए और इसके अंदर डालेंगे बिल्कुल आधे चम्मच जैसा नमक। तो नमक आप बिल्कुल कम मात्रा में डालें। साथ में डाल देते हैं आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, या चाहे तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, और आधी चम्मच जो कलौंजी है और अजवाइन है। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं आधे कप पानी के साथ। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस आधा कप पानी, आधा कप पहले डाला था चावल को पीसते समय, और आधी कप अभी डालेंगे। और बस इतने ही पानी की ज़रूरत है। और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे गैस पे चढ़ाएंगे और इसे लगातार चलाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। दोस्तों, मैं कह रही थी, पापड़ में नमक जो है वो हमेशा कम रखा जाता है, क्योंकि पापड़ सूखने के बाद जो है वो कम मात्रा में हो जाती है बिल्कुल। तो इसलिए नमक तेज़ हो जाता है। अगर आप नमक ज़्यादा डालेंगे तो वो बहुत तेज़ नमक हो जाएगी और फिर आपसे खाई नहीं जाएगी। इसलिए नमक हमेशा कम मात्रा में डालें। और हमारे घोल जो है वो पक के तैयार हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये रेडी हो रहे हैं। और इनके होने की जो पहचान है वो होगी चम्मच पे कोटिंग। तो मुझे पकाते हुए लगभग 5 मिनट हुए हैं और कुछ ये इस तरीके से आई है बनके। और अभी आप देख रहे हैं कि पानी थोड़ा लग रहा है कि अलग जैसा है, और ये परफेक्ट है, बिल्कुल ये बनके रेडी है। और मैं इसे आपको चम्मच पे कोटिंग भी दिखाऊंगी, ताकि आपको बिल्कुल परफेक्ट पहचान में आ जाए कि ये कैसी बननी चाहिए। तो ये इस तरीके से जब चम्मच से हम गिरा रहे हैं तो कुछ ऐसे गिर रही है। और एक जो लकीर हम लोग इसके ऊपर बनाते हैं, तो वो दोनों जॉइंट नहीं होगी, तो ये पहचान है कि हमारी जो बैटर है वो पक गई है। हमारे चावल पके हुए थे ही और हमारे आलू भी अच्छे से पक गए। और इसे आप उतार के बिल्कुल अच्छे से थोड़ा ठंडा कर ले, और एक पॉलीथीन को आप फैला लें धूप में, या चाहे तो पंखे के नीचे भी आप फैला सकते हैं, लेकिन पंखे अभी नहीं चल रहे हैं, इसलिए आप धूप में ही फैलाएं। और इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े जो हैं बिल्कुल अच्छे से 1-1 चम्मच आप गिराएं, और बिल्कुल बहुत अच्छे से ये पापड़ बन के रेडी हो जाएंगे। तो भात हमारा अगर बच जाता है, पके हुए चावल बच जाते हैं, तो उन्हें हम फेंक देते हैं या फिर किसी और तरीके से खाते हैं। लेकिन मैं इस तरीके से बना देती हूँ ताकि ये खाना और टेस्टी हो जाए, और इसे आप स्टोर करके भी अच्छे से रख सकते हैं। और इस तरीके से सारे पापड़ को मैंने फैला दिए हैं धूप में, और ये एक दिन या दूसरे दिन तो बिल्कुल अच्छे से सूख के रेडी हो जाते हैं। तो सूख के रेडी होने के बाद कुछ ये इस तरीके से बन के तैयार हुए हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल कितने अच्छे से ये लग रहे हैं ना। तो ये बहुत अच्छे से आपको जो है ये 1 से 2 दिन में बहुत अच्छे से सूख जाते हैं।
तो जब ये सूख गए तो क्यों ना इनको फ्राई करके भी देखा जाए कि ये कैसे बनेंगे, और क्योंकि ये इसके अंदर चावल है तो ये कैसे बनेंगे। तो तेल को गर्म कीजिए, आपको जो तेल पसंद हो उसके अंदर आप इसे फ्राई कर सकते हैं। मैंने सरसों के तेल यूज किया है क्योंकि हमारे यहाँ सरसों के तेल ही यूज होते हैं इन सब चीज़ों के लिए भी। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये फ्राई हुए हैं और बिल्कुल खाने में आपको बाज़ार वाले जो आप कचरी लाते हैं उससे काफ़ी अच्छे हैं ये। और बिल्कुल देखिए फूले फूले से बिल्कुल बहुत अच्छे से ये बन के रेडी हो जाते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और इसमें हमारा सामान जो है बिल्कुल कम, जो सामान हम फेंकने वाले थे उससे हमने इसे बना लिया है। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फूल रहे हैं ना। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छे से फूल रहे हैं। अगर आप इसे मार्केट से लेकर आते तो आप कितनी महंगी लेकर आते, और इसे आपने बिल्कुल हिंग लगे न फिटकरी वाली खिस्से के साथ बना लिया है बिल्कुल आसानी से। तो इस तरीके से चीज़ें जो बनाई जाती हैं बहुत अच्छे बनती हैं, क्योंकि हमने घर में बनाई है तो ये बहुत अच्छे से बनती है। हमारी दादी नानी तो इन सब चीज़ों को घर में ही स्टोर करके रखती थी बनाकर, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस तरीके की चीज़ें बनाती हूँ। और जब भी आप कभी चावल बचे तो इस तरीके से इस चीज़ को बना कर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बच्चे भी आपके फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से देखिए कितने अच्छे बने हैं, और मैं आपको इसे दिखा देती हूँ बिल्कुल पास से भी, और इसे तोड़ कर भी आप देखिए बिल्कुल इतने क्रंची ये बने हैं कि बिल्कुल अच्छे से ये मैश भी हो जाएंगी और मुंह में बिल्कुल माउथ मेल्टिंग जो कहते हैं ना, इस तरीके से। तो इन सब चीज़ों को बनाने का फ़ायदा यही होता है कि लंबे स्टोर होते हैं और बहुत अच्छे चलते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आपको जब मौका मिले तो ज़रूर से इस तरीके से चीज़ें बनाएं, क्योंकि एक बार अगर आप बनाएंगे तो अगली बार से चावल बचाना शुरू कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करें। थैंक यू।